सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ बाबा सिद्दीकी का कैसे नाम आया था ये भी आप लोगों को पता है। सामने अभी मैं आपका एक फोटो पेश कर देता हूं ताकि आपको लिंक समझ में आ जाए। यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको नहीं पता, मैं एक फोटो दिखा देता हूं, जो फोटो देखने के बाद आपको लगभग पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हुआ बाबा सिद्दीकी। देखिए ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं फिलहाल, इस फोटो में आप अच्छी तरीके से देखिए कि यहाँ पे एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का कागज़ आपके सामने है और इसका नाम इसका नंबर है MH02ER3355 जो कि एक टाटा LPT गाड़ी था। और उस गाड़ी का जो ओनर है वो है सलीम हुसैन सिद्दीकी और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र का गाड़ी था, RC स्टेटस एक्टिव था और गाड़ी का यानी जो व्हीकल क्लास था वो था गुड्स कैरियर यानी हेवी गुड व्हीकल HGV। तो ये वो गाड़ी था। अब ये गाड़ी क्यों जिक्र में आया है? ये गाड़ी इसलिए जिक्र में आया है कि देखिए इस गाड़ी का नंबर देखिए सेम MH02ER3355 यानी ये एक गुड कैरियर है। पर ये गुड कैरियर में आप देख पा रहे हैं कि संदीप सिंह बैठा हुआ है। तो इसी गुड कैरियर में सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर को लेके शमशान जाया गया था। मतलब ये गुड कैरियर को यूज़ में लिया गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम से ही जो एसएसआरियन थे बहुत सवाल उठाए थे कि क्यों आखिर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों एक ऐसा गाड़ी में लेके जाना पड़ा जो कि एक एम्बुलेंस नहीं है। यानी अगर एम्बुलेंस होता तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ मेंशन रहता, गुड कैरियर तो मेंशन नहीं रहता। यानी कोई सामान लेके जाने की गाड़ी को एक एम्बुलेंस में तब्दील किया गया और उसके बाद वो एम्बुलेंस से सुशांत सिंह राजपूत को शमशान तक लेके गया। पता नहीं कि इसके बीच क्या हुआ है ना हुआ है, वो सब कुछ अभी अंधेरे में ही है कि उसके अंदर कुछ हुआ था या फिर ना हुआ था, पता नहीं। पर मेन जो पॉइंट है कि बाबा सिद्दीकी का ये जो गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था, जो गाड़ी असल में एक एम्बुलेंस नहीं था, तो इससे बाबा सिद्दीकी का नाम आता है। और उसके बाद बहुत सारे रीज़न है जिसके साथ साथ बाबा सिद्दीकी का नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ हमें लगभग एक अटैचमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा ढेर सारे प्रमाण है, ये है वो है, ऐसा नहीं। पर कुछ अटैचमेंट जो है, देखिए प्रमाण तो वो लोग छुड़ेगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं है जिसने प्रमाण छोड़ा है। हाँ, पर समझदार लोग जितना सारा चीज़ को ऑब्जर्व करना था वो ऑब्जर्व करके एक आइडिया ज़रूर लगा लिया, पर एग्जैक्ट प्रमाण, जिस प्रमाण के आधार पे किसी को क्वेश्चन किया जाएगा, किसी को चार्ज किया जाएगा, वो सब नहीं था। तो ऐसा बहुत सारा एंगल हमें देखने के लिए मिला सुशांत सिंह राजपूत की केस में, जिस एंगल के साथ बाबा सिद्दीकी का नाम एक्यूरेट बैठता है। तो वो ही बाबा सिद्दीकी, उनका देहांत हो जाते हैं दशहरा के दिन। दशहरा मतलब हमारी बंगाली में उसको दशमी कहते हैं, विजया दशमी, जो कि दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है। और जो लोग नॉन बंगाली है वो लोग शायद इसको दशहरा उत्सव के नाम पे मनाते हैं, जिस दिन रावण जलाए जाते हैं। तो ये जो घटना हुआ था वो था शनिवार को। तो शनिवार शाम को बाबा सिद्दीकी बंद्रा के निर्मल नगर में स्थित अपनी जो ऑफिस था उस ऑफिस में था उस टाइम पे। और उस समय उनका जो बेटा जीशन वो भी उनके साथ थे। तो क्या हुआ, घटना को अब मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कर्मा जो है वो कर्मा कैसे पूरा एग्जैक्टली अपना बदला लिया है। मतलब आपको हूबहू सब कुछ समझ में आएगा। पटाखा फोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी उस दिन घर जाने वाले थे और इसके लिए करीब वो जो रिपोर्ट कह रहा है कि 9:39 बजे वो ऑफिस से निकल गए। यानी जो उनकी जो ऑफिस था निर्मल नगर में, तो निर्मल नगर की ऑफिस से वो रात की 9:39 पे वो ऑफिस से निकल गया पटाखा फोड़ने के बाद। तो उसके बाद जब पटाखा फोड़ना ये सब जब रिचुअल चल रहा था, उस समय पे ही उनके कार के सामने, जब वो कार के अंदर बैठे, उसके कार के सामने 3 लोग आए और रूमाल से अपना चेहरा वो लोग ढक लिए। उसके बाद वो तीनों लोग
बाबा सिद्दीकी की गाड़ी में गोली मारी और वो उनमें से 3 गोली उनके सीने पे जाके लगी और उसके बाद उनको अस्पताल लेके जाया गया, पर हालांकि उनका पहले ही मौत हो गया था, यानी जब गोली लगी थी तभी मौत हो गया था। और शनिवार को जैसे कि मैंने कहा कि विजयदशमी थी, तो देवी की जो शोभा यात्रा होते हैं उस इलाके से गुजर रही थी और इसीलिए जो क्या होता है कि म्यूजिक सिस्टम बहुत जोर से बज रहा था, पटाखे की आवाज़ गूंज रहा है चारों तरफ और उसी जगह में बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हमलावरों ने जो भी है कि इसका फ़ायदा उठाया, यानी ये साउंड का और ये पटाखे की आवाज़ का, ये सब कुछ का फ़ायदा लेके बाबा सिद्दीकी को मारा है। तो ये पटाखा फोड़ने की साउंड के आड़ में अगर बाबा सिद्दीकी को मारा गया था, तो सेम चीज़ देखिए आप 4 साल पहले चले जाइए, आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक शिव भक्त था, जिस शिव भक्त को लॉकडाउन के आड़ में मार दिया गया था। बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 गोली चलाया गया था और वो 6 गोली मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये 6 गोली साल की जो 6 नंबर मंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज जून। क्या ये कर्मा है? देखिए मेरे हिसाब से कर्मा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। देखिए जस्टिस जस्टिस करने से जस्टिस देगा कौन? जस्टिस हमारी पार्थिव दुनिया में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और अपार्थिव दुनिया में एकदम ऊपर में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब नीचे वाला जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करेगा? ये ऑपोजिशन का सुनेगा, रूलिंग पार्टी का सुनेगा, जो लोगों ने क्राइम किया है उनका सुनेगा। उन सब किसी को सुनने के बाद सब किसी ने अगर परमिशन दिया, अपना अपना पॉइंट को रोक ढोकने के बाद, छुपाने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ रहेगा वो ही है जस्टिस। यानी तमाम पॉइंट को हाइड करने के बाद जितना बचेगा वो डिलीवर किया जाएगा और यही जस्टिस है हमारी दुनिया में। पर ऊपर वाले की जो अदालत है उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है और जो क्राइम कर रहा है उसका भी सुनने वाला नहीं है। वहाँ पे सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, वो चाहे हमारी हिंदू कम्युनिटी के अंदर आप सोचिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सोचिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर सोचिए, हर एक जगह एक ही बात लिखा हुआ है कि अगर सही करोगे तो सही फल दिया जाएगा, गलत करोगे तो सड़ा हुआ फल मिलेगा। तो मामला वही है। तो हम जो जस्टिस कर रहे हैं, हालांकि हमारी पार्थिव कोर्ट जो है यानी हमारी दुनिया की जो कोर्ट है वो जस्टिस नहीं दे पा रहा है, पर ऊपर वाला जस्टिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है कि चलो भाई बहुत लेट कर रहे हो तुम लोगों को टाइम दिया गया, अब मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। और जब ऊपर वाला अपना काम करना शुरू कर देता है उसको रोकने वाला और कोई नहीं होता।